हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मान सिंह। आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग। आपको पता है कि मैं टॉपिक वाइज जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक का करंट अफेयर कवर कर रहा हूं। इसके पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलने वाले सभी पुरस्कारों को कवर किया। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया पुरस्कार एवं सम्मान का वीडियो, और उसके बाद दोस्तों हमने वीडियो बनाया जनवरी और अप्रैल 2020 तक सूचकांकों में भारत की स्थिति। फिर मेरा वीडियो था जनवरी से अप्रैल 2020 तक के सभी ब्रांड एम्बेसडर, जनवरी से अप्रैल 2020 तक बुक्स एंड ऑथर जो बुक लिखे गए हैं। उसके बाद मैंने कोरोना पर वीडियो बनाना प्रारंभ किया, और क्या स्पीटिंग एक लॉ है, ऐसे टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर जनवरी टू अप्रैल कवर कर रहा हूँ। इस श्रृंखला में बढ़ते हुए कोरोना का ये मेरा 5वां वीडियो है। क्वेश्चन नंबर कोरोना पे टोटल 68 है ये, लेकिन आज की वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। अब समय न व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर, आईयूएसटी, यहाँ मिस्टेक है, एनटी लिखा गया है, आईयूएसटी अवंतीपुरा की एक टीम ने किस नाम से कम लागत में एक वेंटिलेटर बनाया है? उस वेंटिलेटर का नाम क्या है दोस्तों? रूहदार। उस वेंटिलेटर का नाम है रूहदार। किस नाम से एक वेंटिलेटर बनाया है? वो रूहदार है। ये सिर्फ 10,000 रुपये का वेंटिलेटर है दोस्तों। मैं आपको कुछ वेंटिलेटर का नाम और बताता हूँ। भारतीय रेलवे ने एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है दोस्तों जीवन। भारतीय रेलवे ने एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है जीवन। और आईआईटी रुड़की ने एक वेंटिलेटर बनाया है जिसका नाम है प्राणवायु। प्राणवायु, प्राणवायु उसका नाम है। और नासा ने भी एक वेंटिलेटर बनाया है, उसका नाम है वाइटल, VITAL। तो ये भी बातें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, परीक्षा के लिए उपयोगी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। किस संस्थान ने कहा है कि कोविड-19 वायरस संक्रमित रोगियों को गंध एवं स्वाद, देखिए कोविड-19 के कई सारे सिम्टम्स हैं, मतलब लक्षण हैं, उनमें से ये भी 2 सिम्टम्स हैं, गंध और स्वाद का नुकसान हो जाता है जिस व्यक्ति को कोविड-19 होता है, उसकी समस्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। कोविड-19 का ये जो नुकसान है ये समस्त सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है दोस्तों। तो ऐसा कहा है आईआईटी जोधपुर, जो राजस्थान में स्थित है, आईआईटी जोधपुर संस्थान का ये मानना है। बढ़ते हैं आज के तीसरे और क्वेश्चन नंबर टोटल कोरोना के 70 पे। किस देश ने कोविड सेफ नाम से अपनी कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? किस देश ने कोविड सेफ नाम से अपनी कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? उस देश का नाम है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है भारत सरकार द्वारा 3 ऐप लॉन्च किए गए हैं, आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, कोविन 20 ऐप। भारत सरकार के 3 ऐप हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का ऐप है जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने लॉन्च किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के 2 मिंक खेतों के जानवर, 2 मिंक खेतों के जानवर, अगर मिंक खेतों का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम कमेंट में बताएंगे। किस देश के 2 मिंक खेतों के जानवर कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं? तो नीदरलैंड, यूरोप का एक देश है नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं। इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। हम कोरोना का वीडियो बना रहे हैं, कोरोना पे पढ़ रहे हैं, तो केवल कोरोना पे ही मेरा फोकस रहेगा। जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अन्य करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो उसमें इसकी चर्चा की जाएगी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों नीदरलैंड में 2 जानवरों के अंदर भी, मिंक खेतों के जानवरों के अंदर भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 का प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक, प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का एक अस्पताल है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश का है ये प्लाज्मा थेरेपी को से सफलतापूर्वक कोविड-19 का उपचार करने वाला देश का पहला अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। एक बात और बता दें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला, मतलब कोविड-19 का पूल टेस्टिंग, मतलब कई लोगों का एक साथ टेस्टिंग करना, ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन जब तक पॉजिटिव नहीं आते हैं तब तक एक साथ टेस्टिंग चलती रहती है। पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला प्रथम राज्य भी उत्तर प्रदेश है। अन्नपूर्णा पोर्टल और सप्लाई मित्र पोर्टल भी उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है। टीम 11 भी उत्तर प्रदेश सरकार की है, ये सब मैं पिछले वीडियो में आपको बतला चुका हूँ। अन्नपूर्णा पोर्टल क्या है दोस्तों? ये आप देख सकते हैं अन्नपूर्णा पोर्टल पे कि आपके नज़दीक बना बनाया खाना सरकार कहाँ दे रही है मुफ्त में, और सप्लाई मित्र में सबसे नज़दीक किराने का स्टोर कौन सा है यह देख सकते हैं। तो ये दोनों पोर्टल, अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं। पूल टेस्टिंग करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। टीम 11
जो है टीम 11 का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों किया है। तो ये रही उत्तर प्रदेश की बातें। और पिछले वीडियो में आप जिन लोगों ने पिछले वीडियो को फॉलो किया होगा उनको ये सब बातें पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने डिस्चार्ज हुए प्रत्येक कोविड-19 रोगियों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने डिस्चार्ज हुए सभी रोगियों को 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य है। एक बात और ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का एक ऐप है कोविड फार्मा ऐप। कोविड फार्मा ऐप ये कोविड फार्मा ऐप भी आंध्र प्रदेश सरकार का है। मैंने अपने कोरोना के पहले ही वीडियो में बतला दिया था कोविड-19 क्या है, सार्स कोविड-2 क्या है, वायरस को का नामकरण करने वाली संस्था का नाम क्या है, बीमारियों का नामकरण करने वाली संस्था का नाम क्या है, क्यों इसका नाम कोविड-19 रखा गया, क्यों इस वायरस का नाम सार्स कोविड-2 रखा गया, ये सब मैंने अपने पहले वीडियो में ही आपको बतला दिया था। जो लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको ये बातें पता होंगी। किस देश ने कोविड-19 के चलते बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया? किस देश ने रद्द कर दिया दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना ये युद्ध अभ्यास रद्द कर दिया। आपको बतलाएं, पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया में होता है, बहुत सारे देश इसमें भाग लेते हैं। भारत भी इसमें भाग लेता है और लेने वाला भी था। और एक बात और बता दें, भारत में भी एक युद्ध अभ्यास होने वाला था, मिलन, उसका नाम था दोस्तों मिलन, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। मिलन को, ये कहाँ होने वाला था दोस्तों? विशाखापट्टनम में। आपको जो लोग करंट न्यूज फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आंध्र प्रदेश की ये कार्यकारी राजधानी है, मतलब एग्जीक्यूटिव राजधानी है। और लेजिस्लेचर कैपिटल कौन सा है? तो वो है आपका अमरावती। और कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश की, वो जुडिशरी कैपिटल है। मतलब दक्षिण अफ्रीका के पे आधारित आंध्र प्रदेश भारत का एक पहला राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य भी आंध्र प्रदेश है। तो मिलन विशाखापट्टनम में होने वाला था, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश की, उसको भी भारत सरकार ने कैंसिल कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व कार्य स्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था? इसे बोल सकते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 2020 का विषय क्या था? थीम, जिसे आप थीम बोलते हैं, हिंदी में विषय बोला था स्टॉप द पेंडेमिक। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था पेंडेमिक किसे कहते हैं। कोरोना महामारी को पेंडेमिक घोषित किया गया है। जो बीमारी ग्लोबली फैल जाती है उसे पेंडेमिक कहते हैं उस महामारी को। जो महामारी रीजनल होती है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक, आप बात समझ गए होंगे। यानी जो हमारा कार्यस्थल है, अब इस कार्यस्थल पे आते हैं। 2020 का विषय था स्टॉप द पेंडेमिक। क्यों पेंडेमिक, स्टॉप द पेंडेमिक रखा गया? इसके पीछे एक लॉजिक समझ में आता है मित्रों, कि इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है जो कि एक पेंडेमिक है, इसीलिए विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 का विषय स्टॉप द पेंडेमिक रखा गया है। ये दिवस पहली बार 2003 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं गाय रायडर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये आपको जानना पड़ेगा ये कि ये दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह 28 अप्रैल को दोस्तों प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2003 से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या होता है? यानी जो हमारा कार्यस्थल है वो हमारे लिए स्वस्थ होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। मतलब जहां हम कार्य करते हैं वो हमारे लिए स्वस्थ भी होना चाहिए और सुरक्षित भी होना चाहिए कार्यस्थल। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरकार ने उन पत्रकारों को 50 लाख रुपए की बीमा देने की घोषणा की है जो कोविड-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोविड-19 के द्वारा रिपोर्टिंग करते समय इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने ये बीमा ले रखी है तो इनको 50 लाख रुपए देगी असम की सरकार। असम की सरकार देगी इनको 50 लाख रुपए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल किस विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया है?
तो दोस्तों अगर यदि CUPB का मतलब आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका उत्तर भी ढूंढ लेंगे ऑप्शन में, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय। CUPB में CUPP का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और B का मतलब है भटिंडा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो भटिंडा में स्थित है, CUPB का मतलब यही है। तो इसने पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने CUPB कोविड-19 सूचना पोर्टल जारी किया है। किस संस्थान ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है जिसका नाम है प्रकृति? इसको विकसित किया है दोस्तों IIT दिल्ली ने। किसने? IIT दिल्ली ने। IIT बॉम्बे ने एक ऐप विकसित किया था, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। क्या आप कमेंट करके बतला सकते हैं कि उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों क्वारंटीन ऐप। क्या नाम है? क्वारंटीन ऐप, जिसे IIT बॉम्बे ने विकसित किया था। मैं पिछले वीडियो में ये बातें आपको बतला चुका हूँ। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2.2 बिलियन डॉलर जो है भारत को एशियाई विकास बैंक के द्वारा मिलेगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया था 2.2 का। तो जिस टाइम मैं वो वीडियो बना रहा था उस टाइम तक आश्वासन मिला था कि भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 2.2 बिलियन डॉलर का जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अब स्वीकृति कितने की प्रदान की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है? 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यह लगभग 11,000 करोड़ मान लीजिए भारतीय रुपया से, क्योंकि इस टाइम $1 की कीमत कितनी है? 76 रुपया। तो अगर आप निकालेंगे इसको तो आप 11,000 करोड़ के लगभग ये 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों को भोजन और दवा परोसने के लिए किस राज्य ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है कर्मी बोट? BOT बोट, कर्मी बोट। किस राज्य ने रोगियों को भोजन और दवा परोसने के लिए एक रोबोट बनाया है जिसका नाम है कर्मी बोट? केरल राज्य ने दोस्तों। किसने? केरल राज्य ने ऐसा काम कर दिखाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के पहले हम कुछ रोबोट की चर्चा कर लें, जो कुछ महत्वपूर्ण रोबोट महत्वपूर्ण संस्थाओं के द्वारा बनाए गए हैं। एक है दोस्तों कर्मी बोट रोबोट, आपको बतला दिया केरल राज्य ने इसको बनाया है। दूसरा है वार्ड बोट, यह भी एक रोबोट है, इसको बनाया है IIT रोपड़ ने। IIT रोपड़ ने इसको बनाया है दोस्तों। और एक सोना 1.5 रोबोट है, इसको बनाया है दोस्तों रायबरेली की रेलवे कोच फैक्ट्री ने। इस रोबोट को, ये सारे रोबोट के नाम है कर्मी बोट, वार्ड बोट, सोना 1.5। सोना 1.5 को किसने बनाया? रायबरेली की रेलवे कोच फैक्ट्री ने बनाया। अब एक ऐप है दोस्तों पेप्पे, इसको बोलते हैं पेप्पे। पेप्पे ऐप को किसने बनाया? भारत और ब्रिटेन ने मिलकर के इसको बनाया। भारत और ब्रिटेन मीन्स इंडिया प्लस B, ब्रिटेन ने मिलकर के पेप्पे ऐप बनाया, पेप्पे रोबोट बनाया, सॉरी। और कुछ ये अब तक जो 4 रोबोट आपने पढ़ा ये कोविड-19 से रिलेटेड थे। अब कुछ रोबोट और हैं, यहीं पर आप देख लीजिए। व्योम मित्र इसरो के द्वारा बनाया गया रोबोट है। ये गगनयान मिशन के 1 साल पहले अंतरिक्ष में जाएगा। व्योम मित्र लिखा गया है लेकिन होगा व्योम मित्र सही होगा ये। तो व्योम मित्र रोबोट किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के द्वारा बनाया है। एक रोबोट है दोस्तों आस्क दिशा और एक रोबोट है आस्क लक्ष्मी। आस्क दिशा रोबोट को इंडियन रेलवे ने बनाया है। मतलब अगर आपको कोई रेलवे से संबंधित क्वेरी करनी है, टिकट का किराया जानना है या टिकट बुक करना है तो आप किससे बात करेंगे? दिशा से, आस्क दिशा। और आस्क लक्ष्मी नामक रोबोट किसने बनाया है? इसको बनाया है दोस्तों सिटी यूनियन बैंक ने। मतलब आपको खाता खुलवाना है सिटी यूनियन बैंक में, कोई भी काम आपको करना है या कुछ भी क्वेरी करनी है तो आप लक्ष्मी से पूछेंगे। तो आस्क दिशा किसका है? भारतीय रेलवे का। सिटी यूनियन बैंक का रोबोट है आस्क लक्ष्मी। व्योम मित्र इसरो के द्वारा बनाया गया है। पेप्पे इंडिया और ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया है। सोना 1.5 रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली के द्वारा बनाया गया है। वार्ड बोट IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। और कर्मी बोट केरल सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये 5-6 रोबोट हैं जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कोविड-19 पर स्टडी करने के लिए
ट्रिपल ITM के द्वारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता को, कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला सर्च इंजन बनाया है। उसका नाम क्या है? सर्च इंजन का मतलब आप समझते होंगे, जैसे क्रोम हो गया आपका, और यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सब सर्च इंजन है, गूगल का ही है गूगल क्रोम। तो इसी तरह से विलोकना नामक ट्रिपल ITM केरल ने एक सर्च इंजन बनाया है। इस पर क्या कर सकते हैं आप? यह सर्च इंजन है, आप इस सर्च इंजन पर कोविड-19 से रिलेटेड कुछ भी सर्च कर सकते हैं और उसकी जानकारी यह सर्च इंजन आपको देगा। इसको केरल सरकार के द्वारा बनाया गया है, आपने पढ़ा होगा। केरल सरकार के द्वारा कैसे बनाया गया है? क्योंकि ट्रिपल ITM के में जो के है वो केरल को रिप्रेजेंट करता है। ट्रिपल ITM जो संस्थान है वो केरल में स्थित है और के यहाँ पर केरल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो केरल सरकार का ही यह भी है। केरल सरकार का इसके पहले भी मैं आपको बतला चुका हूँ कुछ ऐप वगैरह, उसको आप ध्यान में रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने बताया है पीछे उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? किस राज्य ने दोस्तों जीवन शक्ति योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना में महिलाएं अपने घर पर मास्क बना सकती हैं और सरकार उनको 11 रुपये देगी एक मास्क बनाने का। तो इससे महिलाओं के लिए रोजगार का भी सृजन हो रहा है इस कोविड-19 महामारी के बीच में। यह एक अच्छी योजना लगती है जीवन शक्ति योजना। एक मास्क का दाम 11 रुपया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक मास्क बनाएंगे तो आपको तुरंत 11 रुपये गवर्नमेंट दे देगी। गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी, ऑर्डर आप लेंगे तो मिनिमम 200 मास्क का ऑर्डर एक बार में गवर्नमेंट देती है। तो और उस हिसाब से 200 में 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, जितना पैसा होगा उतना मिलेगा, लेकिन एक मास्क की कीमत 11 रुपये है। इसका यह जीवन शक्ति योजना महिलाओं और मध्य प्रदेश से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। MP सरकार की एक और योजना है दोस्तों, एक और ऐप है, मोबाइल ऐप है टॉप पेरेंट ऐप। टॉप पेरेंट नामक मोबाइल ऐप भी MP सरकार का है। बच्चों को घर से पढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया था। ये पिछले वीडियो में ही मैं आपको बतला चुका हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कोविड फार्मा नामक ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोविड फार्मा नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इस ऐप की मदद से राज्य की दवा की दुकानों से खांसी, सर्दी, जुखाम और बुखार की दवा खरीदने वालों पर नज़र रखी जाएगी। इसका मतलब यह है, जो व्यक्ति खांसी, सर्दी, जुखाम और बुखार की दवा किसी भी दवा की दुकान से लेगा उसके ऊपर इस ऐप के माध्यम से नज़र रखी जाएगी। इसका नाम है कोविड फार्मा ऐप। किस सरकार ने शुरू किया है दोस्तों? तो इसको शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। मैं आपको कुछ ऐप बता दूं, पिछले वीडियो में, हर वीडियो में मैं बताता हूं, इसमें भी बताना चाहता हूं। कोविड केयर ऐप अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। रक्षा सर्व ऐप छत्तीसगढ़ पुलिस ने। प्रज्ञाम ऐप झारखंड सरकार ने। झारखंड बाजार ऐप झारखंड सरकार का है। कोरोना सहायता ऐप बिहार का। गरुड़ ऐप बिहार का। कोरोना पंजाब ऐप पंजाब सरकार का। कोरोना मुक्त हिमाचल ऐप हिमाचल प्रदेश का। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक सरकार का। नाड़ी ऐप पांडुचेरी का। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड ऐप नागालैंड का। आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, कोविन 20 ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्वारंटाइन ऐप IIT बॉम्बे ने बनाया है, बतला चुका हूँ। कॉल डॉक ऐप गोवा सरकार का है। टॉप पेरेंट ऐप मध्य प्रदेश का, अभी बतलाया मैंने आपको। टॉप पेरेंट ऐप किसका है? मध्य प्रदेश सरकार का है टॉप पेरेंट ऐप। कोविड फार्मा ऐप किसका है दोस्तों? कोविड फार्मा ऐप आंध्र प्रदेश का है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। हेल्प मी ऐप हरियाणा सरकार का है। कोवास ऐप असम सरकार का है। कोवास ऐप असम गवर्नमेंट का है। और झारखंड बाजार ऐप झारखंड सरकार का है। तो ये सारे ऐप हैं अन्य अन्य राज्यों के, इसे आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप मेरे कोरोना वायरस का पहला वीडियो देखिएगा, उसमें सारे ऐप के बारे में एक ही जगह व्याख्या की गई है, किनका क्या क्या काम है। 1918 के H1N1 फ्लू को अन्य किस और नाम से जाना जाता है? स्पेनिश फ्लू बोलते हैं दोस्तों इसको, जो 1918 में H1N1, कहने का मतलब यह है H1N1 जो 1918 में आया था उसका नाम क्या था? स्पेनिश फ्लू। फ्लू का मतलब जनरली होता है बुखार, जुखाम, इसी को हम फ्लू बोलते हैं।
तो जो 1918 में H1N1 आया था उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। को इतिहास में कुछ फ्लू आए हैं महत्वपूर्ण जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जानकारी मैं दे रहा हूँ, आप सुन करके नोट कर लीजिएगा। H1N1 1918 में आया था, उसका नाम था दोस्तों स्पेनिश फ्लू। क्या नाम था? स्पेनिश फ्लू। H1N1 जो 2009 में आया था उसका नाम था स्वाइन फ्लू, स्वाइन SWINE स्वाइन फ्लू। नंबर 3 है H2N2 जो 1957 में आया था, इसका नाम था एशियन फ्लू, ASIAN, एशिया महाद्वीप जो आप पढ़ते हैं वही एशियन फ्लू। और H3N2 जो 1968 में आया था उसका नाम था हांगकांग फ्लू, हांगकांग फ्लू। हांगकांग मतलब हांगकांग एक देश है, हांगकांग एक देश है, उसी के नाम पर पड़ा था हांगकांग फ्लू। एक फ्लू है आपका जो 2004 में आया था H5N1 फ्लू, H5N1 जो 2004 में आया था उसका नाम था बर्ड फ्लू। तो कभी कभी आपसे वायरस का नाम पूछ लेता है कि बर्ड फ्लू बीमारी किस वायरस से होता है, जिस वायरस से होता है उसका ऑफिशियल नाम क्या है, तो आप बोलेंगे H5N1। या फिर स्पेनिश फ्लू जिस वायरस से होता है उसका वायरस का नाम क्या है, बोलेंगे H1N1। बात समझ में आ गई आपको? तो ये महत्वपूर्ण है, इसको बैक करके आप एक बार फिर से सुन लीजिएगा। जो भी बताया गया है बिल्कुल 100% करेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेल्प मी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? मैंने अभी बताया आपको, हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। हेल्प मी मोबाइल ऐप में क्या है दोस्तों? अगर आप हरियाणा के नागरिक हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी सामान को ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर कर देंगे तो इस ऐप के थ्रू वो सामान आपको पहुंचा दिया जाएगा। ऐप के थ्रू तो नहीं सामान पहुंचाया जाएगा, सामान पहुंचाया जाएगा आदमियों के थ्रू, मैन पावर के थ्रू, लेकिन मैन पावर ही इस ऐप को भी हैंडल कर रहे होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किस राज्य ने दवाओं की बिक्री के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है धनवंतरी? धनवंतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है दवाओं की बिक्री के लिए? किसके लिए? दवाओं की बिक्री के लिए एक धनवंतरी योजना शुरू की है असम की सरकार ने। किसने? असम की सरकार ने। धनवंतरी का मैं मतलब बताता हूं आपको। धनवंतरी का मतलब क्या होता है? धनवंतरी को बोला जाता है दोस्तों गॉड ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के पिता को हम धनवंतरी कहते हैं, यानी मेडिसिन चिकित्सा के भगवान को धनवंतरी कहा जाता है। इसीलिए असम सरकार ने दवाओं की बिक्री के लिए एक नई योजना बनाई है जिसका नाम है धनवंतरी। तो धनवंतरी योजना किस गवर्नमेंट की है? असम सरकार की है। किसकी है? असम सरकार की धनवंतरी योजना। अभी मैंने ऐप बताया था कोवास ऐप, COVAAS। कोवास ऐप किस गवर्नमेंट का है? असम गवर्नमेंट का है। किस गवर्नमेंट का है? असम गवर्नमेंट का। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। किस स्पेस एजेंसी ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक एक विशेष वेंटिलेटर बनाया है? जैसे अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसे नासा कहते हैं, इंडिया की स्पेस एजेंसी को हम इसरो कहते हैं, जापान के स्पेस एजेंसी को हम जाक्सा कहते हैं, रूस के स्पेस एजेंसी को हम रोसमोस्कोस वो कहते हैं। ऐसे अलग अलग देशों की अलग अलग स्पेस एजेंसियां हैं। चाइना के स्पेस एजेंसी को हम CNX कहते हैं। तो ये नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसने वाइटल नामक VITAL वाइटल नामक एक वो तैयार किया है। हम क्या बोलते हैं उसको? वेंटिलेटर तैयार किया है नासा ने। वाइटल का यहाँ पर मतलब क्या है दोस्तों? वाइटल का मतलब V से वाइटल, I से इंटरवेंशन, वेंटिलेटर सॉरी, V से वेंटिलेटर, I से इंटरवेंशन, T से टेक्नोलॉजी, A से एक्सेसिबल, L से लोकली। मीन्स वेंटिलेटर, इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबल, लोकली। इस वेंटिलेटर का फुल फॉर्म है जो वाइटल, जिसका नाम नासा ने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया था, मतलब कल ही अभी यह विश्व टीकाकरण सप्ताह समाप्त हुआ है, आज 1 मई है। उसका थीम क्या था? थीम को विषय कहते हैं। मोटो अलग चीज होता है और शुभंकर मैस्कॉट भी अलग चीज़ होता है, थीम अलग चीज़ होता है। इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट में पूछिएगा। कमेंट में सारी जानकारी मैं डिटेल में देता हूं जो लोग इच्छुक होते हैं, और एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे मैं नहीं देता हूँ। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया गया, उसका थीम क्या था? उसका थीम था दोस्तों वैक्सीन वर्क फॉर ऑल।
वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। इसका वैक्सीन ही क्यों ये नाम रखा गया वैक्सीन वर्क फॉर ऑल? क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का कोई भी टीका, जिसे इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं, अभी तक नहीं बन पाया है। इसी कारण से इतनी ज़्यादा समस्या पूरे ग्लोब में देखने को मिल रही है। ग्लोब मतलब पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी, जैसे बोलते हैं बायोलॉजी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो वायरोलॉजी मीन्स वायरस की स्टडी। देश की पहली मोबाइल मतलब होता है दोस्तों चलता फिरता। जो मोबाइल आप यूज करते हैं उसका मतलब भी होता है दोस्तों चलता फिरता। देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसे बोलते हैं MVRDL, मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ये MVRDL हैदराबाद में ESIC मेडिकल कॉलेज बना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो लेबोरेटरी बना है, जिसे हिंदी में आप प्रयोगशाला कहते हैं, ये ESIC मेडिकल कॉलेज जो हैदराबाद में है उसी के अंदर बनाया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे अगर अच्छा एग्जाम देंगे तो उसमें पूछ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने छात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद मतलब बातचीत की लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू की है? ऑनलाइन संवादों की लॉकडाउन लर्नर श्रृंखला शुरू की है, मतलब लॉकडाउन का फायदा उठाइए और सीखिए आप। इसको किसने शुरू किया है दोस्तों? तो इसको शुरू किया है UNODC। UNODC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम मतलब दवाओं और क्राइम पे ये ड्रग्स और क्राइम पे ये रोक लगाती है संस्था, उसका नाम है UNODC। UNODC का हेडक्वार्टर वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय वियना में है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया मीन्स ऑस्ट्रेलिया मत समझिएगा, ये यूरोप का एक देश है ऑस्ट्रिया। किन दो संगठनों ने मिलकर भारत का पहला कोविड-19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब विकसित किया है? दोस्तों अभी एक लैब के बारे में मैंने बताया, वह नमूना संग्रह लैब नहीं था। यह कैसा लैब था दोस्तों? वायरस के स्टडी का लैब था और डायग्नोस्टिक का लैब था। देश की पहली मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और यह जो है मैं आपको बता रहा हूँ, किन दो संगठनों ने मिलकर भारत का पहला कोविड-19 नमूना संग्रह, यहाँ पर सैंपल कलेक्शन का मोबाइल लैब विकसित किया गया है। मोबाइल मतलब चलता फिरता लैब विकसित किया गया है, जिसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। मोबाइल BSL-3 VRDL लैब इसका नाम है। इसको किन दो संगठनों ने मिलकर बनाया? तो दोस्तों ESIC और DRDO ने मिलकर बनाया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का मतलब होता है। ESIC एक कॉलेज है, आपको पता है। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे उनको तो ESIC के बारे में 100% पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा वो कमेंट में पूछेंगे, कमेंट में उसका जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, तो इन दो संस्थाओं ने एक मोबाइल लेबोरेटरी विकसित किया है। किस चीज़ के लिए? सैंपल कलेक्शन के लिए। उसका नाम है मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ESIC के बारे में मैं काफ़ी बातें कर चुका हूं दोस्तों, आपके सामने एक बार और करना पड़ेगा, क्योंकि जिस संस्था का जो संस्था आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको यह भी किसके अधीन काम करती है? ESIC के अधीन काम करती है। यहाँ पर IGIBI इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी ने किस नाम से कम लागत वाली कोविड टेस्टिंग ट्रिप विकसित किया है? और जिसको विकसित किया है उसका नाम क्या है? किस नाम से? यहाँ प्रश्न में क्या है? IGIB ने किस नाम से कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट ट्रिप विकसित किया है? इसका नाम है दोस्तों फेलुदा। इसका नाम क्या है? फेलुदा। आपको बता दें CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च,
CSIR के अधीन IGIB भी आता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंडिया में CSIR के अधीन कार्य करते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत बहुत सारे, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज ICTE से एफिलिएटेड होते हैं, वैसे बहुत सारे कॉलेज CSIR से भी एफिलिएटेड होते हैं। अब मतलब समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद ऐसा मैं करता हूँ। फेलूदा की कीमत दोस्तों पता है केवल 500 रुपये है। फेलूदा से अगर आप टेस्टिंग कराएंगे तो केवल 500 रुपये में हो जाएगा, और प्राइवेट कराएंगे तो 4500 लगते हैं। लॉकडाउन में खाद्य सामग्री की आपूर्ति लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लॉकडाउन में खाद्य सामग्री की आपूर्ति लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? झारखंड बाजार। इस मोबाइल ऐप का नाम है झारखंड बाजार। आपके मन में एक प्रश्न और आ रहा होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि झारखंड सरकार ने ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है प्रज्ञाम। अगर आपसे प्रश्न पूछे प्रज्ञाम ऐप किस गवर्नमेंट का है, आप बोलेंगे झारखंड। झारखंड बाजार ऐप किस गवर्नमेंट का है, आप बोलेंगे झारखंड। लेकिन प्रज्ञाम ऐप और झारखंड बाजार ऐप में डिफरेंस ये है कि प्रज्ञाम ऐप भी झारखंड सरकार का है, बट वो ई-पास जारी करता है लोगों को इधर उधर काम करने के लिए, जाने के लिए, सहकर्मियों को काम करने के लिए ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम ऐप है। और खाद्य सामग्री की आपूर्ति लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए झारखंड ने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया उसका नाम झारखंड बाजार है। उम्मीद करता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा कि दोनों ऐप में अंतर क्या है। झारखंड बाजार मोबाइल ऐप भी झारखंड गवर्नमेंट का है, प्रज्ञाम ऐप भी झारखंड गवर्नमेंट का है, दाल भात योजना भी झारखंड गवर्नमेंट की है, दीदी कैंटीन भी झारखंड गवर्नमेंट की है जो फ्री में भोजन कराती है। दीदी से आप ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल मत समझने की गलती कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों किस देश ने होम क्वारंटीन आदेशों की अनदेखी वाले लोगों पर इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड लगाने का फैसला किया है? इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड लगाने का फैसला किया है। यह दोस्तों दक्षिण कोरिया। मतलब अगर आप उल्लंघन करेंगे होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करेंगे तो ये रिस्ट बैंड आपके हाथ पर बांध दिया जाएगा। ऐसा फैसला किसने लिया है दोस्तों? दक्षिण कोरिया ने। अब आज के आखिरी प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है लेकिन बीमारी से रिलेटेड है, तो दुनिया का ध्यान और देश का ध्यान और लोगों का ध्यान कोविड-19 की तरफ है। इसी बीच एक बीमारी और आ गई है, इसके बारे में आपको बतलाते चलें। सूकर ज्वर, जिसे क्लासिकल स्वाइन फीवर कहते हैं, किस राज्य के 5 जिलों में 1300 से अधिक सूअर मारे गए हैं? 1300 से अधिक सूअर मारे गए हैं दोस्तों असम राज्य में। असम का एक मोबाइल ऐप मैं 2 बार आपको बतला चुका हूं, तीसरी बार बतलाने जा रहा हूं। कोवास नाम है, COVAAS। कोवास असम के मोबाइल ऐप का नाम है जो कोविड-19 से लड़ने के लिए असम गवर्नमेंट ने बनाया है। तो असम में सूकर ज्वर फैला हुआ है जिसकी वजह से 5 जिलों में 1300 से अधिक सूअर मारे गए हैं। सूअर मारे जा चुके हैं। वह गवर्नमेंट कौन सी है, किस राज्य में ऐसा हुआ है दोस्तों? तो असम में ऐसा हुआ है। इस सूकर ज्वर को का एक नाम और दिया जा रहा है, उसका नाम है दोस्तों होग कोलरा। होग कोलरा भी सूकर ज्वर को कह रहे हैं। तो अगर यदि कहीं होग कोलरा नाम से भी आ जाता है तब भी आपको सूकर ज्वर ही समझना है। यह इस समय कहां पर फैला हुआ है दोस्तों? असम में। 1300 से अधिक सूअर अब तक मारे जा चुके हैं 25 अप्रैल तक की रिपोर्ट के अनुसार। 25 अप्रैल तक की रिपोर्ट मैंने देखा था और तब मैंने इसको कलेक्ट किया। अब क्या स्थिति है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ नहीं हो रहा है तो सब्सक्राइब या लाइक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और देखेंगे नहीं तो उसका कोई मतलब दोस्तों नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि वीडियो लाभप्रद है तभी आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कमी नज़र आती है तो डिसलाइक कर दीजिए, ताकि बनाने वाले को भी ये लगे कि मेरे अंदर क्या कमी है। आखिर कोई डिसलाइक कर रहा है तो उसका कोई रीजन होगा। तो और अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में सुझाव बिल्कुल दे सकते हैं, उस पर
100% अमल किया जाएगा। अगर आपके अंदर कोई सुझाव होगा और मुझे लगेगा कि ये कमी मेरे अंदर है तो उसमें सुधार करने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि हमारा वीडियो टॉपिक वाइज करंट अफेयर रेगुलर आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।